दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। यह कहानी दो दोस्तों की है जो गांव में रहते थे। अब एक के पास गायन की कला थी। वैसे तो वह काम चाकू छुरी में उसको धार करने का किया करता था, लेकिन उस काम के दौरान वह इतना तल्लीन हो जाता था कि उस दौरान वह गुनगुनाता भी था, और गुनगुनाता वह भी पूरे सुर के साथ में। और एक दूसरा जो उसका दोस्त था, अब इनका नाम अमर विजय। एक का नाम अमर था जो अच्छा गाना गाया करता था, और दूसरा विजय जो भोजन बनाने की कला में वहीं पर एक रेस्टोरेंट पे वह काम किया करता था। अब वह भोजन बनाने में भी वह ध्यानस्थ हो जाता था। जब भी भोजन बनाना चालू करता था तो पूरी तरह उसमें खो जाता था। अब यह दोनों दोस्त अपने जीवन को और संवारने के लिए गांव से निकलकर यह प्रेरणा लेते हैं कि हम शहर की ओर जाते हैं और वहां अपना काम धाम देखते हैं। गांव में तो कुछ सीमित लोग ही हैं, उनके ग्राहक बन सकते हैं, लेकिन अगर हम शहर पर जाते हैं तो शहर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और वहां पर अगर हम इस काम को करें, तुम भोजन बनाने का काम कर लेना और मैं जो काम कर रहा हूँ चाकू छुरी में धार करने का, वही करता रहूँगा। यह सोचकर दोनों शहर पर आते हैं। अब जो दोस्त चाकू छुरी में धार करने का काम कर ही रहा था, पूरी तरह तल्लीन था। चाकू पर धार हो रही थी और यह गीत गा रहा था पूरे सुर के साथ, पूरे मस्ती के साथ। मतलब कोई उसके चेहरे को देखता तो वह ध्यानस्थ हो जाता, इतना वह हृदय से डूब चुका था। उसी दौरान किसी ने उसके इस गायन और इस चाकू छुरी को धार करने के काम को अपने कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिया, उसका वीडियो बना लिया, और उसके वीडियो को जगह जगह संप्रेषित कर दिया गया, जिससे वह वीडियो एक ही दिन में वायरल हो गया। जगह जगह इस छुरी तेज करने वाले लड़के के बारे में बात होने लगी। सब जगह उसकी ही चर्चा हो रही थी कि देखो कितने सुर में गा रहा है। अब यह जहां जाता लोग इसे पहचानने लगे, इसके पीछे भीड़ उमड़ने लगी। कई कंपनी वाले इसके पास आने लगे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे लिए गा लो, तुम हमारे लिए गा लो, क्योंकि सब मौका भुनाना चाहते थे। वहीं पर इसका दोस्त देखता है कि यह तो प्रसिद्ध होता चला जा रहा है, तो यह प्रेरणा लेकर कि अगर इसके वीडियो को किसी और ने डाला है तो वह वीडियो तो मैं खुद बनाकर भी डाल सकता हूँ। तो वह अपने भोजन बनाने की विधा को, जो जो भोजन वह अच्छा बनाता था, वेज नॉन वेज तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, वह बनाकर धीरे धीरे अपने वीडियो को यूट्यूब चैनल पर डालने लगा। लोग उसके वीडियो पर कम आ रहे थे क्योंकि वह अपने दोस्त की तरह वायरल नहीं हुआ था, लेकिन उसका दोस्त दिनों दिन उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही थी, और इस अचानक आई प्रसिद्धि को वह पचा नहीं पाया, और धीरे धीरे वह अहंकारी होता चला गया, घमंड पर आता गया। वह लोगों से गंदे ढंग से बात करने लगा, वह मीडिया के लोगों से गंदे ढंग से बात करने लगा, और जो उसका मुख्य काम था चाकू छुरी पर धार करना, उस दौरान गायन करना, वह धीरे धीरे उसे छोड़ देता है। अब वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, महंगी गाड़ियां ले लेता है, इधर उधर घूमता है, अपने जीवन को पूरी तरह से भौतिकवादी बना चुका है। धीरे धीरे लोग उसे भुलाने लग जाते हैं। अब यह आदत तो पड़ गई थी इसे पैसे की, गाड़ियों की और खूब सारे चकाचौंध की। धीरे धीरे यह देखता है कि मेरी प्रसिद्धि कम हो रही है, और यह एक अपराध भाव में जाने लगता है कि मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है। यह अचानक आई प्रसिद्धि, अचानक मेरा वीडियो वायरल हो गया, अब तो लोग मुझे पहचानते भी नहीं, मुझे बुलाते भी नहीं, मुझे कहीं सम्मानित भी नहीं किया जाता है। वहीं पर जो दूसरा दोस्त है वह मेहनत करता जाता है, वह थोड़े खर्चे करता है, रेस्टोरेंट पर काम भी करता है, वहाँ से पैसे बचाता है, अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करता है और उससे भोजन बनाता है, और उस भोजन बनाई हुई वीडियो को अपने चैनल पर प्रसारित करता है। धीरे धीरे उसके तरीके को, क्योंकि गांव का लठ किशोर लड़का था, अपनी भाषा के द्वारा अपने सही ढंग से लोगों से दिल से जुड़ जाने के कारण उसके वीडियो को लोग पसंद करने लगते हैं, लोग उससे जुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे उसकी भी प्रसिद्धि बढ़ रही होती है, लेकिन वह बहुत धीमी धीमी होती है। और उधर उसका जो दोस्त है वह एक वीडियो के बाद में उस प्रसिद्धि को फिर से नहीं छू सका, और धीरे धीरे वह धरातल पर वापस लौट आया। अब उसका मन उस काम पर भी नहीं होता था। यह देख इसका जो दोस्त है, जो दोनों गांव से आए थे और जो भोजन बनाने का काम करता था, वह सच्चा दोस्त भी था।
वह उसे कहता है कि चलो मेरे एक गुरु हैं, उनके पास चलते हैं, तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान उनके पास मिलेगा, मैं तुम्हें ऐसे मायूस नहीं देख सकता। तब यह उस गुरु के पास पहुंचते हैं, वापस गांव जाते हैं, एक दिन की छुट्टी लेकर गांव जाते हैं, वहां पर दूसरे दोस्त के गुरु से मिलते हैं, गुरु सारी बातों को समझते हैं और फिर उस दोस्त को जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने मुख्य काम पर लौटना होगा, जो काम से तुमने प्रसिद्धि पाई तुमने उसे ही छोड़ दिया चकाचौंध पर आकर, तुम उस काम को फिर से करो। हाँ, अब इतना करो कि जब उस काम को कर रहे हो और जब यह गाना गा रहे हो तो उस दौरान तुम्हारे लिए यह कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दे या तुम खुद इसे कर लो, तो धीरे धीरे तुम वह फिर से पा जाओगे, क्योंकि एक दिन की पाई हुई प्रसिद्धि को तुम लगातार बराबर नहीं बना सके। वहीं पर तुम्हारे इस दोस्त ने मेहनत किया, अपने आप को तैयार किया, अपनी वीडियो को निखारता चला गया और यह देखना आने वाले समय में बहुत प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि दिल से काम यह भी कर रहा है लेकिन इसकी वीडियो वायरल नहीं हुई है। तुम्हारी वीडियो वायरल हुई, तुमने प्रसिद्धि भी बहुत पाई, लेकिन वह एक दिन की प्रसिद्धि थी, एक दिन के तुम राजा बने थे। और यही जो तुम्हारा दोस्त है जो प्रतिदिन शनह शनह मेहनत करके उत्तरार्ध प्रगति कर रहा है, यह देखना एक दिन आकाश पर छा जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। यह जो व्यंजन बनाने वाला दोस्त है अपने वीडियो को और निखारता है, नई तकनीक का उपयोग करता है, नए कैमरों का प्रयोग करता है, धीरे धीरे उसके वीडियो पर लाखों की व्यू, लाखों के सब्सक्राइबर आने लगते हैं और वह प्रसिद्धि की सोपान पर चढ़ता चला जाता है। और वहीं गुरु से प्रेरणा लेकर जो दूसरा दोस्त है वह भी अब अपने मुख्य काम चाकू छुरी पर धार करने के साथ साथ गायन पर भी ध्यान देता है, क्योंकि गायन सच में उसकी अच्छी थी। उसे एक गुरु भी मिल जाते हैं जो उसकी गायन शैली को और निखार देते हैं और उसे बड़ी बड़ी कंपनियों, क्योंकि प्रसिद्धि तो उसने पहले भी पाई थी, अब अपने YouTube चैनल के माध्यम से वह नए नए गीत प्रस्तुत करके लोगों से फिर जुड़ता चला जाता है। उसे फिल्म में संगीत मिलने लगती है और दोनों दोस्त उस शहर में जाकर, उस जंगल में जाकर अपने आप को संभालते संभालते फिर संवर जाते हैं और जीवन में प्रसिद्धि के साथ में सफलता भी पाते चले जाते हैं। दोस्तों, हमें यह कहानी यही सीख सिखाती है। आजकल YouTube पर, कई सोशल मीडिया पर लोग वायरल होना चाहते हैं, वायरल होकर पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। हमारी देश की या पूरे विश्व की कई ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ भी वीडियो बना रही हैं, किसी भी संदर्भ पर जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। वह कुछ भी अश्लीलता लिए हुए हो सकती है, वह कुछ भी गंदगी लिए हुए हो सकती है और वे सोचते हैं कि यह सफलता है। ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक के लिए सफल नहीं हो सकते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया में किसी ने सफलता पाई हो, यूट्यूब पर किसी ने सफलता पाई हो, कोई भी इस तरह के कंटेंट बनाकर सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। शुरुआत में जिन्होंने गंदे वीडियो भी बनाए थे, थोड़ी बहुत प्रसिद्धि पाकर भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो गंदी गंदी गालियां दिया करते थे, वे भी आज मिजाज पर, वे भी आज अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो हमें सफलता पाने के लिए वीडियो को वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों को क्या चाहिए, लोगों को आज क्या ज़रूरत है, आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम किस तरह से लोगों के काम आ सकते हैं, हमें उस वीडियो को बनाने पर ध्यान देना होगा। और वायरल वीडियो के चक्कर में हमारे कई युवा युवतियाँ कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, अपने संस्कार को तिरोहित कर रहे हैं, अपने घर परिवार को भुलाकर कुछ भी टॉपिक पर किसी भी भाषा में वीडियो बनाते चले जा रहे हैं और वे सोचते हैं कि इनसे उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है। आप वीडियो वायरल कराना चाहते हैं या ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, यह दो अलग चीज़ें हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो गई, लाखों करोड़ों व्यू आए, लेकिन उसी चीज़ को वे लगातार बरकरार नहीं रख सके, जिसके कारण उन्हें भुला दिया गया। ऐसे कई गीत आए, नए गीत आए, वह अश्लीलता लिए हुए थे। एक गीत ने प्रसिद्धि बहुत पाई लेकिन उनके बाकी गीतों को लोगों ने पसंद नहीं किया। और ऐसे लोग, अगर हम रफ़ी साहब की बात करें, हम अगर किशोर जी की बात करें, हम लता मंगेशकर की बात करें, हम नए गायकों में जितने भी गायक हैं, चाहे वह किसी का भी आप नाम लीजिए जो प्रसिद्धि पा रहे हैं, वह लगातार अच्छे कंटेंट पर काम कर रहे हैं, अच्छे गीत संगीत पर काम कर रहे हैं, इसलिए वे सफलता पा रहे हैं। एक वीडियो वायरल करके या जीवन में एक रात का राजा बनकर, एक दिन का नायक बनकर हमें सफलता नहीं मिल सकती है। हमें प्रतिदिन
24 घंटे 365 दिन का नायक बनना होगा, अपने आप में सुधार करते चले जाना होगा और जिसकी प्रगति धीरे धीरे होती है वह प्रगति के सोपान पर तो चढ़ता ही चला जाता है, उसकी प्रगति निरंतर बनी रहती है। और ऐसे लोग जो एक दिन के राजा बनते हैं वे एक ही दिन में धरातल पर भी लौट आते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपने वीडियो को वायरल नहीं करना है, हमें अपने वीडियो को ऐसे टॉपिक पर बनाना है जो लोगों के काम आ सके। क्योंकि देखिए, लोग देखते वीडियो 2 ही 3 चीज़ों के लिए है, एक मनोरंजन के लिए, एक टाइम पास के लिए, कुछ लोग कुछ और काम के लिए, उन्हें अश्लीलता चाहिए, उन्हें वासना भरी वीडियो चाहिए, उन्हें हिंसक दृश्य चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे निर्माता बने, यूट्यूब एक छोटा निर्माता ही है जो एक छोटे वीडियो बनाता है, तब आप ऐसे लोगों के काम आए जो उनके जीवन के मूल्यों को बढ़ा सके, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सके। हमें ऐसी चीज़ें नहीं बनानी है जो उनका दिमाग खराब करे, उनका टाइम पास करे। टाइम पास करने वाली चीज़ तो बनानी ही नहीं है। कई लोग आज कॉमेडी के लिए फूहड़ता प्रस्तुत करते हैं, कॉमेडी के नाम पर वे अश्लीलता, डबल मीनिंग वाले सेंटेंस को अपने कंटेंट में प्रविष्ट कराते हैं जो पूरी तरह से अनैतिक है। ऐसी फूहड़ता वाली कॉमेडी सारे लोगों द्वारा पसंद नहीं की जाती है, कुछ लोगों द्वारा जो खुद वैसे हैं जरूर पसंद कर ली जाएगी, लेकिन सारे लोगों के बीच में सर्वप्रिय नहीं हो सकते। कॉमेडी की अगर बात करें तो अगर विश्व प्रसिद्ध कोई भी कॉमेडियन है, आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, उसने एक अपना चरित्र बनाया है, तब जाकर लोगों ने उसे पसंद किया है। तब हमें और हमारे यंगस्टर्स को समझने की ज़रूरत है कि हमें वायरल नहीं होना है, हमें निरंतर प्रगति करने वाला इंसान बनना है, निरंतर अपने आप में सुधार लाने वाला इंसान बनना है और वही कंटेंट बनाना है जो लोगों के काम आ सके, जो लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ सके, उनके जीवन में कुछ एक दिया जला सके। तो हमारे सभी युवा युवतियाँ अगर यह प्रण लें कि हम मेहनत करेंगे, हम कंटेंट बनाएंगे सोशल मीडिया पर और हर अन्य प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वह ऐसा चीज़ होना चाहिए जो लोगों का भला कर सके, ऐसा नहीं जो वायरल हो।